जय अवध को माटी, जय अवध को संस्कृति। तो जो हमारे देखे वाले भैया जो दर्शक हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करब, लाइक करब, शुरुआत कर दें। आपको चर्चित बहुत बेहतरीन अवधि समाचार आ गया है। आज की जो प्रमुख खबर है, जो प्रमुख खबर है, सुल्तानपुर जनपद से शुरुआत करते ही एक बाद अयोध्या पूरे मंडल का खबर बताओ, फिर देश लखनऊ को देश का टॉप खबर बताओ। तो आज प्रमुख खबर में सुल्तानपुर में सड़क मामला भा है, साइबर थाना की बड़ी कामयाबी भा, गोसाईगंज के चर्चित आजाद वर्मा वाला मामला का अपडेट है। और यूपी टेट 2026 का बड़ा आदेश। और बल्दी राय में एक जहरीला सांप डसे से किशोर के साथ एक हादसा भा है, यह शामिल बा। अब सुना पहले संक्षेप में, फिर के बाद मुख्य समाचार, फिर के बाद विस्तार से। तो पहले संक्षेप में, बल्दी राय में जहरीला सांप डसे से किशोर का मामला, हालत खराब है। नंदौली गांव का मामला है। 13 वर्षीय अमन खान का पैंट के भीतर ही छुपा रहा है। एक बाद भैया यूपी टेट 2026 परीक्षा खातिर शिक्षक विशेष अवकाश। यूपी सरकार 2, 3 और 4 जुलाई का परीक्षा दे सेवारत बेसिक शिक्षक खातिर विशेष अवकाश मंजूर कर दे है। एक बाद तीसरी खबर जो भैया है, आजाद वर्मा वाले मामले में अंतिम संस्कार हो गया है। लेकिन यह है कि जो कारी बाहर गांव में प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन आजाद वर्मा के अंतिम संस्कार के हैं। 3 आरोपी जेल भेजा जा चुका है। जो चौथी खबर है, साइबर थाना की बड़ी सफलता है। लम्हुआ निवासी प्रमोद कुमार यादव का साइबर ठगी में लगभग 1.5 लाख पुलिस त्वरित कार्रवाई करके वापस दिलवाए बा। और 5वीं खबर है, दोस्तपुर में सांड से टकराई गई बाइक और युवक बहुत ज्यादा गंभीर घायल हो गया। तो नरई माधोपुर गांव का है प्रसाद गौतम, सांड से टकराई गई बाइक लेके जाते रहे, गंभीर हालत रहे है। अब एक बात भैया जो सुल्तानपुर जनपद का है, वो बड़ी खबर थोड़ा सा विस्तार करते ही, बल्दीराय थाना क्षेत्र के नदौली गांव में 13 वर्षीय अमन खान का कपड़ा झड़त रहे में पैंटवा के अंदरवा में बैठा रहा जहरीला सांप। एक बात जो काट ली, परिजन लेके भागा है अस्पताल का। मामला काफी गंभीर है। और भैया ये सब ध्यान करे लाए बा, बरसात के मौसम में कपड़ा जूता और बिस्तर ध्यान से देखे लाए बा और इस्तेमाल करा, तबे फिर ओका कपड़ा पहना। एक बात दूसरी खबर है भैया, यूपी टेट के 2026 परीक्षा खातिर विशेष अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट 2026 में शामिल हो बेसिक शिक्षा विभाग का सेवारत शिक्षकन का राहत दे हैं। शासन के आदेश के मुताबिक 2, 3 और 4 जुलाई 2026 का विशेष अवकाश मिले, जैसे शिक्षक जो है बिना दिक्कत के परीक्षा दे सकते। एक बाद आजाद वर्मा वाला मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का जो जासापारा कारीबन गांव को मामला रहा है, तो हमें नया मोड़ आई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन सौरभ के प्रदर्शन करे लगे। जानकारी मिलते है एसडीएम प्रशासन रत्नप्रिया और एसएसपी ब्रिज नारायण सिंह पहुंचे आश्वासन देने परिजन का, तब जाएगा अंतिम संस्कार शुरुआत बा। 6 नामजद आरोपियन में 3 जेल भेजा जा चुका है। बाकी पर कार्यवाही जारी है, पुलिस एकदम एक्टिव है। साइबर थाना की जो बड़ी खबर है भैया लम्हुआ से, तो ये जागरूकता खबर है और सब जने समझ लिया। लम्हुआ क्षेत्र के प्रमोद कुमार यादव साइबर ठगी के शिकार हो गए। ओटीपी के जरिए उनके खाता से 1.5 लाख रुपया निकल गया। शिकायत मिलत साइबर थाना पुलिस जाल साजन का खाता फ्रीज कराए दीस और बैंक से समन्वय करके पूरी धनराशि पीड़ित के खाता में वापस कराए देबा। एक बाद बड़ी खबर जो है, दोस्तपुर में सड़क हादसा हो गया है। नरईपुर माधोपुर गांव का हर प्रसाद गौतम जात रहे अपने मोटरसाइकिल से सांड टकराई गया, एक जोन से गंभीर घायल हो गए। तो एक बाद पुलिस जोन बाटे आगे कार्यवाही तेज कर दी। तो भैया ध्यान के चले लाए बा, यह जरूरी बा। तो ये खबर सुल्तानपुर जनपद के जो टॉप खबर रही हम आपको बतावत रहे हैं। हम आपके अयोध्या मंडल के जो टॉप टाइम पर सबसे ज्यादा चर्चित खबर है लेके चलते ही। तो आज मंगलवार का अयोध्या मंडल की बड़ी बड़ी खबर है। तो अयोध्या मंडल में दिन भर के कई बड़ी घटना का माहौल गर्म बा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद तो नंबर 1 है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नजरबंद कर दी गया है। जौनपुर में मासूम बच्ची के साथ जो हत्या हुई है, भारी आक्रोश देखे के मिलता बा। प्रतापगढ़ में गोली मार के जो भा है मामला, वो बहुत ज्यादा गंभीर हो बा। अमेठी में पुलिस का बड़ा अभियान सफल बा है। अम्बेडकर नगर में किसान के जोरदार प्रदर्शन भा है। अब सुना पहले संक्षेप में प्रमुख खबर, फिर विस्तार करबे। तो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पुलिस नजरबंद कर दी, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। इधर बसपा प्रमुख मायावती दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे मांग कर रहे हैं। अयोध्या में नदीम हादसा भा है। नदीम नहाज समेत 3 महिलाएं जो रही हैं उनके साथ भा और एक बात मौके पर सब तलाश करता है, वहीं तक तलाश जारी है। जौनपुर में एक जो मामला भा है, तो पूरा लई के गांव परिवार सब आक्रोशित है। ग्रामीण सड़क जाम कर रहे हैं। एक बात प्रतापगढ़ में गोली से जो
दिन दहाड़े मामला भा है, ओमे पुरानी रंजिश से मामला पुलिस जोड़ के देखत बा, हर पहलू पे जांच करत बा। अमेठी अंबेडकर नगर में पुलिस और किसान आंदोलन चर्चा में बाटे। अमेठी में 3 साथी चोर गिरफ्तार बा है, जबकि अंबेडकर नगर में किसानन का धरना और नशे में बेटवा पिता के जौन मामला एक थी मारपीट को ही गया, वो चर्चा में विषय बनी बा। देखा हम भैया विस्तार करते ही राम मंदिर चढ़ावा और कथित चंदा गड़बड़ी का मामला अब राजनीतिक रूप और गरमाई के बा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राव जब रामलला के दर्शन खातिर अयोध्या पहुंचे तो पुलिस उनका होटल में नजरबंद कर दी। एका विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन की हिस्स। यारी बसपा प्रमुख सुप्रीमो मायावती पहली बार बयान जारी करके दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करे के मांग कर रहे हैं। एक बात भैया अयोध्या से एक जो दुखद खबर आया है स्नान करे वाले मामला में, वो कहे बहनों तलाश जारी है। जौनपुर में जौन एक 4 बरिस का मामला रहा है, वो के पूरा परिवार एकदम पूरा ग्रामीण पूरा क्षेत्र सड़क जाम कर दी। पुलिस बल मौके पर तैनात होकर के आरोपियों का तलाश जारी किया है। यानी जौनपुर में यूपी टेट 2026 खातिर 23 परीक्षा केंद्र बनावा गया है, जहां 2 जुलाई से परीक्षा कराई जाए। प्रतापगढ़ आई जाए भैया, प्रतापगढ़ में एक युवक के साथे जौन गोली मारे वाला मामला भा है, ओमे जौन बा घटनास्थल पर पुलिस पहुंच के जांच में जुट गए। यारी सादिक झांसा दई के शोषण का आरोप में एक दरोगा निलंबित हो गया। भाई प्रतापगढ़ का मामला है। कुंडा पुलिस का जेठौती नकबजनी कांड में 2 आरोपी गिरफ्तार भा है। एक बाद अमेठी की टॉप खबर आई जाए भैया, अमेठी पुलिस ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 3 साथी चोरन का गिरफ्तार कैले है। आरोपियों के कब्जे से नकदी और अवैध असलहा बरामद भा है। दहेज हत्या के एक मामला में पति सास और ससुर का गिरफ्तार करके जेल भेज दिन गया है। अमेठी पुलिस का मामला है। अब अंबेडकर नगर में आई जाए, अंबेडकर नगर जलालपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले किसान जोरदार प्रदर्शन किए हैं। किसान राजस्व अभिलेखन का और हर घर जल योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं, कार्रवाई का एक मांग करता। यही की बात आई जाए मछली गांव क्षेत्र में नशे धुत जोन बाटे बाप बेटा में काफी झगड़ा हो गए, काफी ज्यादा मामला बढ़ गया है। पुलिस पूरी मामला का जांच करत गया, आगे कार्रवाई में लग गया है। एक बात फिर आई जाए सबसे चर्चित भैया, पूरा अयोध्या मंडल का मानसून सक्रिय हो गया है, तैयारी हो गया पूरा भैया। मौसम विभाग अगले काल से 48 घंटा का रोज करत बा, लेकिन अब पूरी तरीके से बारिश ना हो, लेकिन जो बतावत है वो फिर से बताई दी। अगले 48 घंटा के भीतर तेज बरसात, गरज चमक और आकाशीय बिजली की संभावना जताई गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गया है। लोगन से सावधानी बरते का अपील की जात बा, लेकिन कल से अपील चलती बा। मौसम तो बड़ा अच्छा बनी गया, लेकिन बरिसिया जैसे चाहिए धकचका पूरी बारिश ना हो, झम 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 चालू हो जाए। तो ये आप सब देखा था है अवधि समाचार, अवधि तक पे हम आपको बताओ ले कपिल देव सुकुल। अब एक बाद आई जाए भैया जो टॉप खबर यह है लखनऊ के, और एक बाद देश के टॉप खबर। तो राजधानी लखनऊ से लेके पूरा देश में कई बड़ी घटना गवाह बना है। लखनऊ एयरपोर्ट का ऐतिहासिक सम्मान मिला। योगी कैबिनेट में कई जन कल्याणी फैसला कई दिन गया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत और तेज हो गया, जबकि देश में सुप्रीम कोर्ट, अर्थव्यवस्था, सड़क हादसा, खेल और अंतर्राष्ट्रीय घटना खूब चर्चा बनी बा। अब सुने पहले संक्षेप में प्रमुख खबर, फिर एक बाद पूरी खबर विस्तार कर भैया। तो फिर शुरुआत करते ही संक्षेप में, आप सभी का खूब अच्छी तरीके से सुन लें। लखनऊ एयरपोर्ट का बड़ा सम्मान मिला है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ईट राइस कैंपस प्रमाणित हवाई अड्डा बन गया। योगी के विस्तार करे बब्बा, यूपी के कैबिनेट का बड़ा फैसला बा है। एक संस्थान में पढ़त सगे भाई बहन का एक बहन का फीस माफ करे के, और युवक युवक पात्र हैं उनके बेरोजगारी भत्ता नियमावली का मंजूरी मिल गया है। एक बात भैया तीसरा, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत बढ़ गया है। बसपा प्रमुख मायावती दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ उठावे से बचे की सलाह दे हैं। लखनऊ में अपराध और कार्रवाई, तो पति पर कथित रूप से धीमा जहर दे का आरोप में पत्नी गिरफ्तार हुई के बाद, जबकि शिक्षा मित्रन का मसाल जुलूस चर्चम बना बा। एक बात भैया देश की बड़ी खबर आई जाए, सुप्रीम कोर्ट भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग पर हस्तक्षेप से इनकार कर दे बा। यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, विदेशी कर्ज की रिपोर्ट और फीका विश्व कप भी सुर्खियों में बना बा। एक बात आई जाए, फिर हम आपका एक सब पूरा विस्तार करते ही
एक अब विस्तार से देखें पूरी खबर लखनऊ और पूरे देश दुनिया के। तो राजधानी लखनऊ को चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब देश का पहला ईट राइस कैपस प्रमाणित एयरपोर्ट बन गया। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्च मानक पूरा करे से ये सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जौन कैबिनेट बैठक भयो में अहम फैसला था। पात्र युवन और खातिर बेरोजगारी भत्ता नियमावली में मंजूरी भया है, जबकि एक संस्थानों में अगर भाई बहन पढ़ाता है तो एक बहन का फीस माफ करे के फैसला होगा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बसपा प्रमुख मायावती कहीं कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, लेकिन ये मुद्दा पर राजनीतिक लाभ उठावे से भी बचे सब लोग। चिनहट क्षेत्र में एक पति और कथित पत्नी का मामला चलत बाटे। आरोप लागत बा पे यारी शिक्षा मित्र मानदेय और अस्थायीकरण की मांग कर लई के मसाल जुलूस निकाले की तैयारी कर रहे हैं। मौसम विभाग चेतावनी दे दे बा 1 जुलाई से लखनऊ मंडल में भारी बारिश मानसूनी बरसात चालू हो जाए, तेज हवा और बिजली गिरे की संभावना जताई दी गया है। तो जो देश की बड़ी खबर है उमें आई जाए। सुप्रीम कोर्ट भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में तत्काल सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दी है। अदालत कही कि मामला पहले न्यायिक जांच के दायरा में है, तो कहा था है कि आप हाईकोर्ट वाले मामले अब जा हुआ हुए। तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद में हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास के बयान से संत समाज और राजनीतिक हल्का में बहस तेज हो गया है। एक बात भैया आई जाए बड़ी खबर में। आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विदेशी कर्ज 72 लाख करोड़ रुपया से अधिक बतावा जात बा। भैया काफी बढ़िया है, बहुत ध्यान करे वाली चीज हुई बा। यमुना एक्सप्रेस वे पे बस और ट्रक के टक्कर में कई लोग गंभीर घायल हो गया हैं। एक बाद मुंबई में स्कूल बस पे भारी पेड़ गिरे से एक काफी यहूं कुछ चौटाना है। भैया आधी तूफान आई रहा है, वही हो गई। खेल जगत में फीफा विश्व कप से जर्मनी बाहर हो गया, जबकि ब्राजील और पैराग्वे अगले दौर में पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में भूकंप से काफी ज्यादा संख्या बढ़ गया है। राहत और बचाव अभियान अब वही जबरदस्त चल तो बा। तो ये जो जानकारी रही भैया पूरे सुल्तानपुर को टॉप खबर जौन रही आप सबको बताए। जौन पूरे अयोध्या मंडल के टॉप खबर रही एक आपको सबको बताए। जौन है टाइम पर सबसे ज्यादा चलत बा राम मंदिर प्रकरण चढ़ावा का ओके आप सबका जानकारी दे चंद्र। और एक बाद भरत भूषण तिवारी के मामला में पूरी अपडेट दे आप सबका। तो ये लगातार हमारे खबर जौन अवधि समाचार है लगातार चलत बा भैया। रोज शाम की अवधि समाचार लेके हम आई थे अपने अवधि तक से, और 10 सेकंड लेट में हमारे केडी न्यूज डिजिटल दिखाई पड़ा था। तो हमारे जो दर्शक हैं जो देखा था उनसे हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करब कि भैया हमारे 8:30 बजे एक पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम आवत है जो जबरदस्त चर्चा हो तो मुद्दन पे। तो आप सब राय देखते हैं जरूर वह कार्यक्रम में शामिल हों। वो कार्यक्रम बहुत बेहतरीन करे कोशिश की जात बा। कई मेहमान आम जनता जुड़त है अपन राय लेके अपन बात बतावे। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जुड़े वो में अपन राय करें लिखें बतावें। साथ ही हम अपने दर्शकों से कहे चाहब कि हमारे अवधि तक का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अवधि तक चैनल का और केडी न्यूज डिजिटल का 8:30 बजे लाइव कार्यक्रम दोनों चैनल पर दोनों प्लेटफॉर्म पर जितना सोशल प्लेटफॉर्म है सब जगह एक साथ लाइव कार्यक्रम। तो आप सभी का ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें, प्यार दें, दुलार दें और यह कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अवधि समाचार कम चाहब की जो हमारे अवध क्षेत्र के यहाँ जो देश विदेश में जाके बैठा है 7 समंदर पार बैठा है वहीं तक बात पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करें, आप सब लाइक करें, तब ये बात पहुंच सकते है। आप सबके सहयोग से अवधि समाचार ही बेहतर है साथ। और फिर एक बात बताओ कि हमारा जो पूछता है सुल्तानपुर एक जबरदस्त बेहतरीन कार्यक्रम चलत बाटे। बहुत जबरदस्त मुद्दा के साथ चर्चित शो है पूछता है सुल्तानपुर। में बेहतरीन जो चर्चित मुद्दा देश में चलत रहा साथ में स्थानीय मुद्दा पर चर्चा हो। तो वही चर्चा के दौरान दोनों होत है, एक देश विदेश के जो चर्चा हो देश स्तर पर प्रदेश स्तर पर, साथ में वही टाइम पे स्थानीय मुद्दा जो रहा है वो को लेके चर्चा होत है। और वही टाइम पे जो सब कमेंट लिखा थे वो सब पे चर्चा होत है। तो एक बेहतरीन कार्यक्रम है आप सबके भैया स्नेह से लगातार चलत बा। हम चाहब कि आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें
तब अवधि समाचार ही बेहतर और हो पाए और दूर तक जाए। हम चाहते हैं हमारे अवधि तक का ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें और केडी न्यूज डिजिटल को ज्यादा से ज्यादा स्नेह दे जाए। तो अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करबे अवधि समाचार का। कल फिर कोनो बेहतरीन, अब कोनो का तो रोजे का है, रोज समाचार बेहतरीन आवत बा, जौन जौन समाचार आवत बा, सुख दुख दोनों लेके तो समाचार लेके हम फिर कल आप सबके सामने हाजिर हो। अब वही चूंकि 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो है, हमें पूरी तैयारी करे का है। बेहतरीन मुद्दा रहा है आज। जौन मुद्दा है वो पे 3 मुद्दा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर में आज का अपडेट का हुआ एक जानकारी देवे। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आज का भबा एक पूरी जानकारी देवे। एक बाद जो केतन सिया का मामला रोज पलटी मारा कर दबा, एक एक सिफुगा आवा कर दबा, वो कई आज जानकारी देव कि आज कौन कौन सिफुगा छुटा है। और मैं सही सही पूरी जानकारी हो जाए, सब कुछ हो जाए। अपन भाई पुलिस भाई जांच कर दिया, चूंकि न्याय का मामला है, कोर्ट का मामला है, तो फैसला तो इतना जल्दी होए ना जब तक पूरा साक्ष्य न होए। तो ये 3-4 अपडेट लगातार बनी है जेका लेके हम आवत है। तो आज जौन भरत भूषण तिवारी मामला का अपडेट है वो का लेके आओ में विशेष चर्चा है। तो आप सब जरूर 8:30 बजे जुड़ी हैं। वह विशेष चर्चा में मुद्दा में जबरदस्त लाइव डिबेट शो में आपन बात रखें। आप सब आपन राय हमें कमेंट बॉक्स में डालें, जो हम तक पहुंचे। तो जो चर्चा के दौरान आप सबके जो बात कहे रही है वो सब बात सामने रखी जाए। तो यह इतना हम आया है भैया, आप समापन करबे अवधि समाचार का, क्योंकि अब तैयारी करे चलते ही 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर। आप सबके स्नेह प्यार दुलार इसे बना रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो। एक बाद अब 8:30 बजे चलते तैयारी करें पूछता है सुल्तानपुर के। आप सब जरूर 8:30 बजे हमें जुड़े। और अब हम अपने अवधि समाचार का समापन करब। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।